नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं और आपकी आने वाली DSSB के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आपको इनमें से एक वर्ड सिलेक्ट करना है जो कि यहां पर जो ये सेंटेंस दे रखा है उसका मीनिंग होता हो। और सेंटेंस क्या दे रखा है? गवर्नमेंट बाई फ्यू और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। आई होप शायद छपा नहीं प्रिंट। गवर्नमेंट रन बाई ए फ्यू और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये मीनिंग है। इनमें से चार दिए गए जो वोकाबलरी लिखी हुई है, टर्म्स लिखे गए हैं, इनमें से किसी एक का मीनिंग है और वो आपको सेलेक्ट करना है, ऑप्ट करना है। यहां पर चार अलग अलग जो वोकाबलरी हैं सबका मीनिंग हम समझेंगे। जरूरी नहीं कि आने वाले एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आए, इनमें से किसी और किसी से भी क्वेश्चन हो सकता है। पहला टर्म है ओलिगार्की। आप सभी बच्चे हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो एक टर्म आता है ओलिगो, और ओलिगो यूरिया सब परिचित हैं बच्चे, सब फेमिलियर हैं। ओलिगो का मतलब स्मॉल अमाउंट, स्मॉल। ठीक है, अब एग्जैक्टली वो ओलिगोरिया वाला तो टर्म है नहीं ना, लेकिन इस ओलिग जो प्रीफिक्स लगा हुआ है इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया है। ओलिगार्की, आर्की शब्द जो होता है वो होता है शासन करने से, राज करने से, रूल चलाने से। ठीक है ना, स्मॉल। अभी यहां पर इस ओलिग का मतलब क्या है? ऐसा शासन, ऐसा रूल जो थोड़े से लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हो, ऐसी गवर्नमेंट जो कि थोड़े से लोगों के द्वारा। लिखा है इसका आंसर जो यही है, गवर्नमेंट जो थोड़े से ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाई जा रही हो उसे हम बोलते हैं ओलिगार्की। यहां पर दूसरा टर्म है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? क्या इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है क्या? वैसे तो इंडिया में लोकतंत्र है, सबको पता है। यहां पर इंडिया में क्या है भाई? डेमोक्रेसी है, ना कि ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का कोई इफेक्ट है क्या? ब्यूरोक्रेसी का कोई इंपैक्ट है क्या? बहुत ज्यादा। हाल ही के समय में जब से सोशल मीडिया आया है, थोड़ा सा इंडिया में ब्यूरोक्रेसी पे, थोड़ा सा भारत में ब्यूरोक्रेसी पे मतलब एक तरीके से रोक लगी है। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब IAS है, RAS है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है तो वो ब्यूरोक्रेसी हो गई। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, यानी हम ब्यूरोक्रेट्स किसको बोलते हैं? मेनली IAS लॉबी को हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, जो कि चलाते हैं, जो कि रूल चलाते हैं, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट को चलाते हैं। गवर्नमेंट उनके हिसाब से चलती है, गवर्नमेंट को सलाह देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब, अब यहां पर ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जिसको ऑफिशियल्स चला रहे हो, जिनको ऑफिसर्स चला रहे हो, वो होती है ब्यूरोक्रेसी। एक होती है ओक्लोक्रेसी। ओक्लोक्रेसी का मतलब क्या है? कोई बहुत सारा बड़ा ग्रुप है, भीड़ है, मॉब है, कोई पॉपुलेंस है, वो अगर गवर्नमेंट चला रही है यानी उसको हम बोलेंगे ओक्लोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है? कोई एलीट क्लास है, कोई एमिनेंट क्लास है, कोई स्पेशल ग्रुप है, कोई प्रिविलेज्ड ग्रुप है, वही क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को चला रहा है, तो हम इसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। यहां पर चार वोकाबलरी जो है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक ओलिगार्की, दूसरा ब्यूरोक्रेसी, तीसरा क्या है? ओक्लोक्रेसी, और चौथा क्या है? एरिस्टोक्रेसी। ओलिगार्की का मतलब थोड़ा सा ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है लोगों का जो कि किसी गवर्नमेंट को चला रहा है। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, यानी अब ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो लोग क्या करेंगे? जो चुने हुए नहीं है, इलेक्टेड नहीं है। सबसे बड़ी बात, इलेक्टेड नहीं है, वो सेलेक्टेड हैं। आप जो हैं वो सेलेक्ट होंगे, ना कि इलेक्ट होंगे। इलेक्टेड कौन होते हैं? जो जिनको पब्लिक चुनती है इलेक्शंस के थ्रू। तो जो इलेक्टेड नहीं है वो लोग जो है गवर्नमेंट चलाते हैं, उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ओक्लोक्रेसी का मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल, भीड़ जो है, भीड़ तंत्र एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं ओक्लोक्रेसी। देखना पड़ेगा अगर जीके में आज की डेट में ऐसा कुछ चल रहा है क्या इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर ऐसी कोई गवर्नमेंट ऑलरेडी चल रही है क्या। ठीक है, तो ओक्लोक्रेसी पूरी भीड़ जो है गवर्नमेंट चला रही है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब आप समझ रहे हो, कोई स्पेशल ग्रुप है, प्रिविलेज्ड ग्रुप है कि भाई ये स्पेशल कम्युनिटी के लोग जो हैं वो शासन चला सकते हैं, शासन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, उससे बोलते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। कहने को अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है,
लेकिन हम आप लोगों के लिए ऐसा नहीं जैसे लोग आकर के पढ़ाएंगे, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं भाई। एक क्वेश्चन है जी, गवर्नमेंट रन बाय फ्यू और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओलिगार्की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नहीं, हम आपको एक एक वोकैबुलरी, एक एक टर्म से अवगत कराएंगे ताकि चीजें जो है वो आपकी उतनी ही अच्छे से क्लियर हो सके। एक चीज हम आपको बता दें, जब क्वेश्चन इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ था आज अभी से 2-3 मिनट पहले, उस समय सिचुएशन अलग थी। अब चीजें आपके लिए अलग हो जानी चाहिए जब चीजें हमने आपको इतनी खोल करके बता दी हैं। ऐसी गवर्नमेंट जिसको थोड़ा सा ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है लोगों का, वो चलाता है, ओलिगार्की है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, ऑफिसर चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी है, ओक्लार्की, ऑक्लोक्रेसी जो है भीड़ तंत्र, एक यानी बड़ा ग्रुप जो है वो चलाता है गवर्नमेंट को। एरिस्टोक्रेसी एक स्पेशल कम्युनिटी, स्पेशल ग्रुप जो है, प्रिविलेज ग्रुप जो है, जिनको ज्यादा सम्मान प्राप्त है हमारी कम्युनिटी के अंदर, वही अगर गवर्नमेंट चलाएं तो इसे हम बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। एक टर्म और आता है अनार्की। आज की डेट में अब लीडर्स हैं भाई, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, किसी के लिए कैसे भी शब्द यूज कर देते हैं। ये अनार्की शब्द जो है पिछले कुछ सालों में आपको सुनने को मिला होगा कि यार वो तो अनार्किस्ट है जी, ये उसने बोल दिया, इसने उसको बोल दिया। अनार्की का मतलब क्या होता है भाई? अराजकता है, नहीं कोई राज ही नहीं है किसी का, एक तरीके से, ठीक है ना। कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, इसका मतलब ऐसा नहीं किसी का राज नहीं है, राज तो है लेकिन कोई किसी के सुन ही नहीं रहा, तो उसे हम बोलते हैं अनार्की। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं था, हमने आपको ऐसे बता दिया। एनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता, यानी किसी का राज नहीं चल रहा जी, सब लॉ एंड ऑर्डर की कोई मतलब जो सिचुएशन है वो टोटली खराब हो रखी है, दैट इज अनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो यहां पर वर्ड दिया गया है, जो वोकैबुलरी दी गई है, उसका सिनोनिम पहचानना है आपको। और वर्ड क्या दिया गया है? मोरोस। मोरोस का मतलब क्या होता है? मोरोस का मतलब होता है उदास, दुखी, एकदम से दुखी, असौम्य, बदमिजाज, मतलब जो किसी से बात ही नहीं कर रहा हो, कम्युनिकेटिव नहीं हो, जो किसी से बात ही नहीं कर रहा हो, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मोरोस। तो मोरोस का मतलब आपको पता होना चाहिए। मोरोस के हमने आपको हिंदी का मतलब बता दिया। मोरोस का मतलब होता है बदमिजाज, जिसका मूड ठीक नहीं हो, बैड मूड में हो, ठीक है, जिसका मूड जो है वो ठीक नहीं हो। एक एक चीज दिमाग में रखते जाना। हम आपको हिंदी मीनिंग्स के साथ में भी आपको चीजें बताएंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। जिसका टेम्परमेंट जो है वो खराब हो, बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, या इसको इल टेम्पर्ड भी हम बोल सकते हैं, इल टेम्पर्ड। ये चीजें जो इसका ना टेम्परमेंट मतलब एकदम से खराब हो, मिजाज जिसका खराब हो, जिसका मूड खराब हो, स्माइल नहीं कर रहा हो, अनस्माइलिंग हो, इस तरीके से। यहां पर अभी भी आपको इनके जो वर्ड मीनिंग्स है वो नजर नहीं आ रहे होंगे। एक वर्ड और होता है, और क्या बोलते हैं जिसको हम? ग्लूमी। क्या बोलते हैं भाई? ग्लूमी। और इसका वर्ड बहुत, आप जो भी इंग्लिश मूवीज जो देखते हैं, या आजकल तो हमारे जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी सीरीज आ रही हैं, उसमें इस वर्ड का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ग्लूमी। और ग्लूमी क्या यूज करते हैं? डोंट बी सो ग्लूमी, चीयर अप यार। ग्लूमी का अपोजिट होता है चीयर अप, समझ रहे हो आप? चीयर अप, तो इसका मतलब ये चीयर अप जो है मोरोस का भी अपोजिट है। मोरोस का मतलब होता है ग्लूमी, जो कि बैड मूड में है, एकदम शांत सा बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है, निराश बैठा हुआ है, अनस्माइलिंग है। दो वर्ड और होते हैं जिनका दिमाग में रखना, एग्जैक्ट सेम मीनिंग होते हैं, सलन एंड सल्की। ये सारे के सारे मीनिंग हैं किसके? मोरोस के, ग्लूमी के। और क्या बताया हमने? जो चीयर अप तो इनका अपोजिट हो गया, कब जो कम्युनिकेटिव नहीं है, बैड टेम्पर्ड है, बैड मूड में है, इल टेम्पर्ड है, सारे के सारे मीनिंग्स हैं किसके? मोरोस के। और हमने जब लिख दिया है तो हल्के में नहीं लेना है कि मोरोस का मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। इवन थोड़ा सा आपको एंटोनिम भी आपको इन चीज़ों के पता होने चाहिए। एंटोनिम भी, हालांकि जिनके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं उन वोकैबुलरीज के, उन टर्म्स के, उन वर्ड्स के कभी भी एंटोनिम रेगुलरली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको याद रखने के हिसाब से पता होना चाहिए कि मोरोस का एंटोनिम क्या होता है। ग्लूमी, ग्लूमी का अपोजिट हो गया चीयर अप, चीयरफुल। तो ये एक एंटोनिम बता रहे हैं हम अभी, भाई आप इनको अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट करना है, चीयरफुल, हैप्पी या फिर कम्युनिकेटिव, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये चीज इतनी देर में समझ में आ गई होगी कि भाई जो मोरोस वर्ड है उसका मतलब क्या है? जो उदास, निराश, एक कोने में बैठा हुआ है, जो किसी से बात नहीं कर रहा है, ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है
मोरोस, मोरोस, ठीक है ना। और इसका सबसे सही मीनिंग जो है वो है ग्लूमी। डोंट बी सो ग्लूमी, चीयर अप यार, इतना उदास क्यों बैठे हो, इतनी निराश क्यों बैठे हो, थोड़ा चीयर अप कीजिए, थोड़ा चीयरफुल रहिए, थोड़ा कम्युनिकेटिव होइए, बात कीजिए, थोड़ा अपना मूड ठीक कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा स्माइल कीजिए। हमने बताया ना इसका मीनिंग अनस्माइलिंग, थोड़ा सा स्माइल कीजिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके मीनिंग हैं मोरोस के, ठीक है। यहां पर आप आंसर्स में, ऑप्शंस में जब देखोगे तो इसका ऑप्शन क्या मिल गया आपको, ग्लूमी। अब हम तो जब पढ़ रहे हैं इन चीजों को, तो यहां पर जब क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्योंकि आप DSSB में देखोगे तो इन्हीं चीजों से घूम फिर करके क्वेश्चंस आते हैं। हम आपको एग्जाम तक 400-500 वोकैबुलरी ऐसे करा चुके होंगे कि आपके 2 क्वेश्चन तो 100% करेक्ट होने ही है, और 2 क्या 4 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बन जाएगी। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, अब चीजें आपको दिमाग में रखनी है भाई। हमने एक बार पहले, हम हमेशा आपको एक बात कहते हैं कि हमारी जो टीचिंग है वो साइंटिफिक वे में टीचिंग है। हम सोचते हैं किस चीज को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एक होता है कि भाई आकर के मीनिंग बता दिया, डिलेक्टेबल का मीनिंग ये होता है, कोई मतलब नहीं, आप आज याद रखोगे, कल याद रखोगे, परसों भूल जाओगे। एक तो डिलेक्टेबल वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, डिलेक्टेबल वर्ड जो है वो खाने पीने की चीज के लिए ही यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी लड़की को, लड़के को बोल दे कि यार आप मतलब डिलेक्टेबल लग रहे हो, ऐसा नहीं है। वेरी एक्चुअल में देखा जाए, डिलेक्टेबल का वर्ड मीनिंग अगर देखा जाए, इट मीन्स वेरी अट्रैक्टिव। तो आपने किसी लड़के लड़की को बोल दिया यार यू आर लुकिंग डिलेक्टेबल, जी नहीं। डिलेक्टेबल वर्ड जो है, वोकैबुलरी जो है, वो केवल और केवल किसके लिए यूज की जाती है, खाने पीने की चीजों के लिए यूज की जाती है। समझ में आ रहे हो आप, चीज समझ में आ रही है आपको ये बात। तो इसका मतलब डिलेक्टेबल का मीनिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पर वेरी अट्रैक्टिव, तो भाई कोई खाने पीने की चीज जो अच्छे से वेरी अट्रैक्टिव है, इसका मतलब जो टेस्ट में, जो स्मेल में, और इवन दिखने में भी, खाने का भी तो लुक होता है भाई यार, खाना जो है ना दिख तो अच्छी रही है सब्जी, ठीक है ना, टेस्ट में, स्मेल में, लुक में जो बहुत अच्छी दिख रही हो, क्या खाने पीने की चीज, दैट इज डिलेक्टेबल, दैट इज डिलेक्टेबल। और ये टर्म आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वोकैबुलरी पता नहीं यार, ये टर्म हमारे मुंह से बार बार क्यों निकलता है टर्म, ठीक है ना, क्योंकि मेडिसिन में टर्म ही पढ़ते हैं इन चीज़ों को ना। तो डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है भाई, वेरी टेस्टी, खाने पीने की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि देखने में, स्मेल में, और क्या बोलते हैं, टेस्ट में बहुत अच्छी दिख रही, बहुत अच्छी लग रही हो। एक वोकैबुलरी है मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है भाई, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये किसी पैसे वैसे के लिए यूज किया जाता है, ये किसी भाई अमाउंट के लिए यूज किया जा रहा है, और वो भी बहुत कम, मीगर अमाउंट, ठीक है ना, मीगर सैलरी। किसी को बहुत कम सैलरी मिल रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीगर सैलरी, ठीक है। तो मीगर का मीनिंग भी क्या हो गया भाई, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी लेस सैलरी। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब हमने बता दिया भैया आपको, उदास, निराश, सैड, डिसअपॉइंटेड, जो कोने में बैठा हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहा हो, किसी बात नहीं कर रहा हो, स्माइल नहीं कर रहा हो, सलन बैठा हो, सल्की बैठा हो, कम्युनिकेटिव नहीं हो, उसको हम बोलते हैं मोरोस का ये वर्ड मीनिंग है। कंसील्ड, कंसील्ड पास्ट पार्टिसिपल है भाई, और वर्ब क्या है, कंसील। कंसील का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, किसी से हाइड करना, कोई चीज छुपाना। तो या तो कोई चीज भी हो सकती है, समथिंग, समबडी, ठीक है ना, किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी हम ये वर्ड जो है हम यूज कर सकते हैं। कंसील का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, छुपाना, किसी से हाइड करना, किसी को रिवील करने से मतलब हाइड करना, किसी को रिवील करने से प्रिवेंट करना। तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो आज की क्लास में, आज की इस इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़े हैं, और यहाँ पर ये मोरोस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, जिसके आपको बार बार हमने बोल दिया, इसका वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मोरोस का मतलब है, 2 अगर शब्दों में यूज किया जाए, सैड एंड डिसअपॉइंटेड। फिर बहुत सारी चीज़ें क्या निकल के आएंगी, उदास, निराश, कम्युनिकेटिव नहीं है, स्माइलिंग नहीं है, सलन है, सल्की है, इस तरीके से बात नहीं कर रहा, हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है, तो मीनिंग निकल के आए। तो इतना ईजी मीनिंग भी एग्जाम के अंदर आएगा नहीं। हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग इसका पढ़ा, ग्लूमी, डोंट बी सो ग्लूमी यार, चीयर अप, ठीक है ना, इतना निराश मत बैठिए, इतना उदास मत बैठिए, एग्जाम में थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी मेहनत करेंगे। तो ये मतलब है
किसके, मॉरोस के, ग्लूमी। इसके एंटोनिम्स देखने जाएंगे तो हम क्या मतलब हो जाएगा, कम्युनिकेटिव हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, चीयर अप हो जाएगा, इस सारे के सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। डिलेक्टेबल जो है याद रखना, वेरी अट्रैक्टिव होता है, टेस्टफुल होता है, लेकिन किसी लड़के लड़की के लिए यूज नहीं कर सकते, इंसानों के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी खाने पीने की चीज़ पर ही यूज किया जाएगा। जो चीज़ देखने में, स्मेल में, टेस्ट में अच्छी दिख रही हो, अच्छी लग रही हो, उसके लिए हम डिलेक्टेबल वर्ड का यूज करते हैं। मीगर का मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, मीगर का मतलब वेरी मीगर सैलरी, यानी सैलरी अमाउंट के लिए, पैसे के लिए यूज किया जाता है। कंसील सबको पता है, जहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, कंसील का मतलब होता है हाइड करना, प्रिवेंट करना, किसी को मतलब बताने से प्रिवेंट करना, रिवील होने से प्रिवेंट करना, उसे हम बोलते हैं कंसील्ड। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।